हेलो दोस्तों, ये है एलसीए चैनल, लर्निंग का नया अड्डा जहां मिलेगा दमदार कॉन्सेप्ट, आसान ट्रिक। लेट्स बिगिन विद न्यू टॉपिक। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2। प्रैक्टिस सेट 3.1 हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर पहले देख लो एंड देन फिर प्रैक्टिस सेट 3.2 का कंटिन्यू करना। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 3.2, प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हमने ये ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 3.1 में कवर कर लिया है, बट स्टिल मैं कवर कर रहा हूं वापस से। तो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस क्या है? 1, 8, 15, 22 एंड सो ऑन। ओके, सो हमें क्या वैल्यू लिखनी है? ए इज इक्वल्स टू, ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, जो पहला नंबर होता है उसी को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। सो ए की वैल्यू क्या होगी? 1। एंड देन T1 की वैल्यू क्या होगी? 8। T1 की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वही T1 होता है, वही हमारा A है। A और T1 अलग नहीं है, दोनों भी सेम चीज है। ठीक है, तो A की वैल्यू भी 1 और T1 की वैल्यू भी 1। नाउ T2 की वैल्यू क्या है? 8 एंड T3 की वैल्यू क्या है? 15। ओके, सो नाउ अभी क्या निकाल रहे हैं हम? डिफरेंस निकालने वाला T2 माइनस T1। सो T2 की वैल्यू कितनी है? 8 और माइनस 1, बॉक्स में 1 आ जाएगा, तो 8 माइनस 1 कितना आएगा? 7। एंड T3 कितना है? 15 माइनस T2 कितना है? 8। सो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 7। ओके, सो देयरफॉर D इज इक्वल्स टू 7। सो क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी था फिलअप करने के लिए, बिकॉज और ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में फिल करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तो तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, ये फिलअप करोगे। ओके, नाउ आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। पहले तो पूरा डिसाइड करो कि ये एपी है या नहीं है, ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। ये भी मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को सिखाया हुआ है कि एपी है या नहीं है। कैसे पता चलता है? डिफरेंस निकाल के। क्या निकाल के? डिफरेंस। जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं वो सबका डिफरेंस निकालोगे। अगर डिफरेंस कॉमन आएगा तो ये सीक्वेंस एपी है, या तो फिर सीक्वेंस एपी नहीं है। ओके, अगर ये सीक्वेंस एपी है, इफ सो फाइंड 20th टर्म। बोल रहा है T20 फाइंड करो, 20 टर्म कौन सा रहेगा वो फाइंड करो अगर एपी होगा तो हम सबसे पहले तो फाइंड करेंगे कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30 एंड सो ऑन। ऐसे ही इंक्रीज होता जा रहा है हमारा सीक्वेंस। सो नाउ T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T1 क्या है हमारा? -12। सो T2 की वैल्यू कितनी है? -5। T3 की वैल्यू कितनी है? 2। T4 फोर्थ टर्म कितना है? 9। T5 इज इक्वल्स टू 16। T6 इज इक्वल्स टू 23 और T7 इज इक्वल्स टू 30। हमें टोटल 7 टर्म दिए थे, 7 टर्म्स तक दिए थे, तो T1 T2 हमने पूरा टोटल T7 तक लिख लिया। ओके, नाउ अभी हमें सबके डिफरेंस निकालने पड़ेंगे। कभी भी जितने भी सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स है, सारे टर्म्स का क्या निकालना पड़ेगा? डिफरेंस। तो ही पता चलेगा कि वो एपी है या नहीं है। कहीं एक का भी डिफरेंस अलग आ गया तो वो एपी नहीं रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पहला डिफरेंस निकालने के लिए क्या निकालेंगे? T2 माइनस T1। सो T2 की वैल्यू -5 माइनस T1 की वैल्यू -12। सो सॉल्व करेंगे। -5 माइनस माइनस प्लस 12। सो प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 7। 12 माइनस 5 7। देन T3 माइनस T2, सारे टर्म का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सो T3 माइनस T2 कितना? T3 कितना है? 2 माइनस -5। सो 2 माइनस क्या हो जाएगा? +5 इज इक्वल्स टू 7। हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है? 7। सो T4 माइनस T3, तो T4 की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस, और T3 की वैल्यू 2। सो 9 माइनस 2 7। देन T5 इज इक्वल्स टू T4। सो T5 की वैल्यू कितनी है? 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 7। सो T6 इज इक्वल्स टू
T6 माइनस T5, सो T6 की वैल्यू 23 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 7, सो T7 माइनस T6, हमारा T7 तक ही टर्म दिया हुआ है लास्ट, तो T7 तक ही डिफरेंस निकालेंगे। T7 माइनस T6 इज इक्वल्स टू, सो 30 माइनस T6 की वैल्यू कितनी है 23, माइनस करेंगे तो 7। सो हमारे जो डिफरेंस है, डिफरेंस सबके सेम आ रहे हैं, राइट। देखो जितने भी टर्म्स के हमने डिफरेंस निकाले स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, सबके डिफरेंस क्या आ रहे हैं 7 आ रहा है, तो मतलब ये सीक्वेंस क्या है एपी है, करेक्ट। अगर सीक्वेंस एपी है तो उसके लिए लिखना पड़ेगा पहले कि जो डिफरेंस आया वो सब इक्वल आ गया हमारा, सो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T4 माइनस T3 इज इक्वल्स टू T5 माइनस T4 इज इक्वल्स टू T6 माइनस T5 इज इक्वल्स टू T7 माइनस T6। जितने भी टर्म्स हमने डिफरेंस निकाले सब इक्वल आ गया, तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। सो जो गिवन सीक्वेंस है हमारा वो क्या है एपी है। तो यहां बोला हुआ था कि इफ सो, अगर वो सीक्वेंस एपी है तो हमें क्या फाइंड करना है 20th टर्म। क्या फाइंड करना है 20th टर्म। हमें कितना टर्म दिया हुआ था 7 तक, ओनली 7 टर्म। हमें क्या फाइंड करना है T20, T20 के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। ओके, तो टर्म्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है टर्म का। ओके, सो उसके लिए हमारे पास वैल्यूज क्या क्या गिवन है वो देखेंगे पहले। ए की वैल्यू क्या होती है, जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं ए बोलते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा -12। देन डी मतलब क्या हो गया डिफरेंस, हमने ऑलरेडी डिफरेंस निकाला है अभी, तो डिफरेंस कितना आया 7। और T20 हमें क्या करना है फाइंड करना है, T20 हमें क्या करना है फाइंड करना है। सो टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है तुमको। टर्म का फॉर्मूला Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है 20 टर्म फाइंड करना है, तो ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें n की वैल्यू क्या हो गई 20। सो T20 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू -12 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी 7। सो T20 इज इक्वल्स टू -12, पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करना है। सो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, 19 इंटू 7। सो T20 इज इक्वल्स टू -12 प्लस, अब 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 9 जा 63 और 7 1 जा 7। सो 7 1 जा 7 प्लस 13 133। सो T20 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। सो T20 की जो वैल्यू आई हमारी क्या आई 121। सो देयरफॉर द 20th टर्म इज 121। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन इससे क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है हमें, गिवन एपी, हमें ऑलरेडी एपी दिया हुआ है, तो बोला कि ये एपी है। अब इस बार हमें प्रूफ नहीं करना, मतलब डिफरेंस बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। सो गिवन एपी 12 16 20 24 एंड सो ऑन। सो ये हमें सीक्वेंस दिया हुआ है एपी का, और क्या फाइंड करना है बोला, फाइंड द 24th टर्म। क्या फाइंड करने बोला है 24th टर्म। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में 20th टर्म निकाला था, सिमिलरली सेम एज इट इज हमें 24th टर्म निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास 3 वैल्यू होनी चाहिए। कौन कौन सी वैल्यू, सबसे पहले ए की, डी की एंड एन की। सो सबसे पहले तो हम सीक्वेंस लिख लेंगे। तो सीक्वेंस क्या दिया हुआ है हमें 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस के हिसाब से हमारा ए की वैल्यू क्या होगी 12, ए मतलब फर्स्ट टर्म,
डिफरेंस डी, डी क्या होगा, माइनस करके निकलेगा, सो 16 माइनस 12 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आ जाएगा 4, एंड एन की वैल्यू क्या होगी 24, क्योंकि टी 24 फाइंड करना है हमें, तो एन के प्लेस में क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। नाउ क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है टी एन का, टर्म निकालने का फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमेशा देखो, कभी भी तुमको कोई भी टर्म फाइंड करने बोले, 24 टर्म हो, 38 टर्म हो, 100 टर्म हो, 105 टर्म हो, तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टर्म का। ओके, हमेशा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टर्म का। तो टर्म का फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो वैल्यूज हम पुट करेंगे, सो टी एन, एन की वैल्यू क्या है 24 टर्म निकालना है हमें, ए की वैल्यू 12 प्लस एन की वैल्यू 24 माइनस 1 और इंटू डी, डी क्या है 4। सो देयरफॉर T24 इज इक्वल्स टू 12 प्लस, हमेशा याद रखो ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। सो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 23, 24 माइनस 1 23 इंटू 4। सो देयरफॉर T24 इज इक्वल्स टू 12 प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 92। सो T24 इज इक्वल्स टू, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 104। सो 24th टर्म की वैल्यू में आ गई, कितनी आई है 104। देयरफॉर स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर 24th टर्म इज 104। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेम क्वेश्चन फोर्थ भी है, एज इट इज सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज कर दिया आप लोगों ने। ओके, सो यहां पे भी देखेंगे क्या बोला है फाइंड करने के लिए, फाइंड 19th टर्म, 19th 19, सो 19th टर्म फाइंड करने बोला तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, अगेन टर्म का, करेक्ट। सो हमें सीक्वेंस एपी दिया है कि नहीं, दिया हुआ है, फाइंड 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, ये भी एपी है तो मतलब डिफरेंस सबके सेम ही आएंगे, तो हमें बार बार डिफरेंस निकालने प्रूफ करने की जरूरत नहीं है एपी, राइट। डायरेक्टली क्या निकालेंगे टर्म, सो सीक्वेंस लिख लेंगे सबसे पहले 7 13 19 25 एंड सो ऑन, ये हमारा सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस हमें गिवन था। नाउ वैल्यूज लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 7, डी की वैल्यू 13 माइनस 7, 4 6 आ जाएगी वैल्यू डी की, एंड एन क्या हो जाएगा 19, करेक्ट। एन की वैल्यू हमें क्या दिया था 19। सो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है हमारा टर्म का। टर्म निकालने के लिए हमेशा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टर्म का ही फॉर्मूला टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, सो टी एन की वैल्यू 19, क्योंकि 19 टर्म निकालना है हमें, ए की वैल्यू 7 प्लस एन कितना है 19 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। सो T19 इज इक्वल्स टू 7 प्लस ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व करेंगे, सो कितना आ जाएगा 18 इंटू 6। सो T19 इज इक्वल्स टू 7 प्लस, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 जा 48, 4 कैरी, 4 1 जा 6 1 जा 6 प्लस 4 108। सो T19 इज इक्वल्स टू, प्लस करेंगे सो कितना हो जाएगा 115। ओके, सो T19 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 115, इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे, देयरफॉर द 19th टर्म इज 115। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा सेम है, करेक्ट। सो सेम जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया वैसे ही सेम सिक्स्थ क्वेश्चन है। अब इसमें क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड 27th टर्म, क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, ये भी सीक्वेंस एपी है, और सीक्वेंस क्या दिया हुआ है हमें 9, 4, -1, -6, -11 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ओके, सो बट मैं सॉल्व करके दे रहा हूं, बट तुम लोग लेक्चर स्टॉप करके चाहिए तो एक बार खुद से ट्राई करो, और उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम देखना कि तुम्हारा करेक्ट आया है या नहीं आया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए का वैल्यू 9, डिफरेंस निकालना है डी, हमेशा 3 वैल्यू होनी चाहिए तुम्हारे पास, ए डी एंड एन की वैल्यू, तभी तुम्हें टर्म मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। सो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 -9
सो 4 माइनस 9 कितना आ जाएगा -5। ओके, और n की वैल्यू क्या होगी 27। सो टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टी एन इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टर्म फाइंड करने के लिए। सो ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हो, जब सीक्वेंस एपी होगा। जब सीक्वेंस एपी नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ये याद रखो, ठीक है। हमारे टॉपिक में 10th के टॉपिक में क्या है, एपी है, और यहाँ पे हमेशा दिया हुआ है कि सीक्वेंस एपी है। ओके, तो सीक्वेंस एपी है और कोई भी टर्म फाइंड करना है तुम्हें तो हमेशा टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सो टी एन, एन की वैल्यू कितनी है 27, हमें 27 टर्म निकालना है इस बार। ए का वैल्यू 9 प्लस एन का वैल्यू 27 माइनस 1 इंटू डी कितना है -5। सो टी 27 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 26 इंटू -5। सो T27 इज इक्वल्स टू 9 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 130। ओके, सो 130 और प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस का साइन रहेगा यहाँ पे, करेक्ट, मल्टीप्लाई हो गया तो वो। सो T27 इज इक्वल्स टू 9, अब ये प्लस माइनस माइनस 30। सो T27, अब 130 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 121, लेकिन माइनस में, क्योंकि 130 क्या था, बड़ा था, तो उसकी साइन आ जाएगी नेगेटिव में। सो T27 टर्म भी हमारा निकल गया, लास्ट में स्टेटमेंट में लिख देंगे देयरफॉर द 27th टर्म इज -121। ओके, सो हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, कर लिया। नाउ अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 में बाद में कराऊंगा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 थोड़े सिमिलर क्वेश्चंस है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5, आर डिविजिबल बाय 5। बोल रहे कि 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर है जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। किससे डिवाइड हो सकते हैं, 5 से डिवाइड हो सकते हैं। सो 3 डिजिट नंबर आप लोगों को पता है, 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 99 2 डिजिट नंबर हुआ, राइट। तो 99 के बाद क्या आता है 100, तो 100 हमारा क्या हुआ 3 डिजिट नंबर हुआ। तो 100 के बाद से जितने भी नंबर आ रहे हैं सारे 3 डिजिट नंबर है। ओके, सो 100 हमारा 3 डिजिट नंबर है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो लिखते हैं हम लिस्ट ऑफ 3 डिजिट natural number list of 3 digit natural number are divisible by 5। ठीक है, सो डिविजिबल बाय 5, जो नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हमारा पहला नंबर स्टार्ट किससे होगा 100 से। ओके, सो 100 हमारा 3 डिजिट नंबर हुआ, और 100 5 के टेबल में आता है, क्या आता है। सो 100 के बाद क्या आएगा 105, उसके बाद 110, उसके बाद 115। ओके, सो वैसे नंबर आते जाएंगे कंटिन्यू। नाउ लास्ट नंबर क्या बनेगा, सो लास्ट नंबर हमारा क्या होता है 999, राइट। बट 999 5 के टेबल में डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं। तो मतलब ये हमारा लास्ट डिजिट, लास्ट टर्म नहीं होगा। ओके, सो हमारा लास्ट टर्म क्या बन पाएगा 995। सो 995 हमारा लास्ट टर्म होगा यहाँ पे। सो हमें फाइंड करना है कि ऐसे कितने नंबर है टोटल, बीच में कितने नंबर है हमें तो पता ही नहीं है। तो हमारा फर्स्ट नंबर 100 है, सेकंड नंबर 105, थर्ड नंबर 110, और ये लास्ट नंबर है। तो ये कौन से प्लेस में आ रहा है ये हमें नहीं पता चल रहा है। तो ये अगर हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से प्लेस पे है लास्ट, तो हमें पता चलेगा टोटल कितने नंबर है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास लास्ट टर्म है तो हमें टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो हमारा a इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या होगी 100 फर्स्ट टर्म, d मतलब डिफरेंस, डिफरेंस क्या आ रहा है 5 का, और tn, n की वैल्यू देखो हमने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये लास्ट टर्म जो है वो हमें नहीं पता। तो इसके लास्ट टर्म के हम क्या यूज करते हैं tn, n की वैल्यू नहीं, tn की वैल्यू क्या हो गई 995।
ओके, सो एन हमें फाइंड करना है, तो टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो टी एन के प्लेस में क्या लिखेंगे 995, एन के प्लेस में नहीं, टी एन के, पूरा टी एन के प्लेस में क्या आ जाएगा 995। ए की वैल्यू क्या है 100 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5। सो 995 इज इक्वल्स टू 100 प्लस अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 5 इंटू एन 5n माइनस 5 1 ज़ा 5। सो 995 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा 95 प्लस 5n। ओके, सो 995 इज इक्वल्स टू, अब 95 जो है यहाँ पे नंबर के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा 95 इज इक्वल्स टू यहाँ क्या बचेगा 5n। सो अगर ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 900 इज इक्वल्स टू 5n। सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू, अब ये 5 जाके डिवाइड हो जाएगा 900 से, सो 900 डिवाइड बाय 5। सो 900 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 के टेबल में 1 टाइम, नाउ बचेगा 48 टाइम और 0 180, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 180। सो 180 का मतलब हो गया t 180 टर्म जो है हमारा वो क्या है 995। मतलब ऐसे कितने नंबर है टोटल यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, और लास्ट टर्म जो हमारा बन रहा है वो कितना है t 180। तो मतलब 180 ऐसे टोटल नंबर है जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर there are 180 3-digit natural number which are divisible by 5. Okay, now question number 8। now question number 8 क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस हमें दिया हुआ है 11 8 5 2 एंड सो ऑन इन दिस एपी। बोल रहा है कि ये एपी है ऑलरेडी, ये एपी में विच टर्म इज नंबर -151। बोल रहा है कि 151 कौन सा नंबर होगा, कौन सा टर्म होगा। ओके, जैसे यहाँ पे सेम वैसे ही क्वेश्चन था कि 995 कौन सा टर्म है, तो कौन सा टर्म मिला हमें वो 180। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन वही बन रहा है। तो पहले सीक्वेंस लिख लेंगे 11 8 5 2 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस है, और -151 समझ लो ये लास्ट टर्म हो गया हमारा। सो -151 बोले कि कौन सा टर्म है, तो सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं ऐसे ही। सो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू 11, d इज इक्वल्स टू क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 8 माइनस 11 कितना आ जाएगा -3। -3 में आएगा नेगेटिव में, क्योंकि नंबर क्या होते जा रहे हैं छोटे होते जा रहे हैं, राइट। सो -3 एंड tn इज इक्वल्स टू -151। जो लास्ट टर्म है हमारा वो क्या है -151 है। सो अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टर्म के लिए हमेशा टर्म का फॉर्मूला यूज करना है, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो tn की वैल्यू कितनी है हमारी -151 इज इक्वल्स टू, सो a का वैल्यू कितना है 11 प्लस n की वैल्यू नहीं पता है हमें -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। ओके, सो -151 इज इक्वल्स टू 11 प्लस अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ओके, सो अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो सॉल्व होगा ये, -3 इंटू एन कितना आ जाएगा -n आ जाएगा -3n। ओके, और माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। सो -151 इज इक्वल्स टू, अब ये 11 इसके साथ प्लस हो जाएगा, सो 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14 -3n। सो -151 14 यहाँ पे आके माइनस होगा इज इक्वल्स टू -3n, माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे तो 5 6 1। ओके, माइनस में इज इक्वल्स टू -3n इज इक्वल्स टू
So n is equals to 165 upon -3. So n is equals to माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो 3 के डेल में 15 5 टाइम और ये 15 5 टाइम। सो 3 से डिवाइड किए तो क्या आ गया, n की वैल्यू 55। सो मतलब ये कौन सा टर्म है, 55th टर्म है। Therefore the number -151 is 55th टर्म। ओके, सो n की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 55। सो द नंबर -151 इज 55th टर्म, मतलब T55 हो गया हमारा -151। सो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेम कुछ क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बोला था और वहां पे 2 डिजिट नंबर लिखे हुए। ओके, और डिवाइड बाय क्या बोला था, यहाँ पे डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए और यहाँ पे डिविजिबल बाय क्या है, 4। सो हमें डिविजिबल बाय 4 करना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, इन दी नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, मतलब कि 10 से लेकर 250 तक ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर देखेंगे तो पहला नंबर तो हमें दिया हुआ है 10, तो 10 तो 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, तो उससे बड़ा लेना पड़ेगा। सो 11 and 12 क्या जाएगा, 12 आ जाता है 4 के टेबल में। सो हमारा पहला नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 के बाद क्या आ जाएगा, 16, 20, एंड सो ऑन। लास्ट नंबर क्या बोला, कहां तक, 250 तक। कहां तक, 250। तो 250 4 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। उससे छोटा क्या आएगा, 248। 248 हमारा लास्ट नंबर होगा जो डिवाइड होगा 4 से, करेक्ट। सो लिख लेंगे लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250। so which are divisible by 4, मतलब कि जो नंबर 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हमने लिख लिया ऑलरेडी 12, 16, 20 एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर क्या बन रहा है हमारा 240। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हमारा a की वैल्यू क्या होगा, 12, d की वैल्यू 4 और tn मतलब लास्ट टर्म क्या है हमारा 248। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टर्म का, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn लास्ट टर्म क्या है हमारा 248, a की वैल्यू 12, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू 4। 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस, अब 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4n माइनस 4। सो 248 इज इक्वल्स टू, अब जो हमारा 12 है वो 4 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 8 प्लस 4n। सो 248, अब 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा 4n। सो 240 इज इक्वल्स टू 4n। 248 में से 8 गया तो बच गया 240। सो n की वैल्यू हमें मिल सकती है अभी, n इज इक्वल्स टू 240 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4। सो n इज इक्वल्स टू, n के टेबल में 24 आता है, कितने टाइम, 6 4 जा 24, तो 60। हमारा आंसर n की वैल्यू क्या आ गई, 60। मतलब ऐसे कितने नंबर है, 60 नंबर है टोटल जो 4 से डिवाइड हो रहा है। तो लिख लेंगे, सो देयर आर 60 natural numbers from 10 to 250 which are divisible by 4। ओके, सो ऐसे 60 नंबर से जो 4 से डिवाइड
हो सकते हैं। ओके, सो अब इसके आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर, क्या बचा हुआ है हमारा 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10। सो हमने 7th क्वेश्चन नहीं किया था, वो स्टार्ट करते हैं। सो 7th क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 11th टर्म 16 है एंड 21st टर्म कितना है 29। ओके, और फाइंड क्या करना है 41th टर्म। सो अब यहाँ पे हमें कोई सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है। ओके, सीक्वेंस नहीं दिया है, बट 2 टर्म्स दिए हुए, ऑलरेडी 2 टर्म्स दिया है और उसके हेल्प से हमें एक टर्म फाइंड करना है, दैट इज 41th टर्म। ओके, सो अब कोई भी टर्म हमें निकालना होता है तो हमें 2 वैल्यू चाहिए होती है, ए की वैल्यू एंड डी की वैल्यू। सबसे पहले तो वही निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन हमारा। सो T11 की वैल्यू कितनी है 16 एंड T21 इज इक्वल्स टू 29। ओके, सो अब हमें टर्म का वैल्यू यहां पुट करना पड़ेगा। सो टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 16। सो अब ये n जो n है, n के प्लेस में क्या लिखेंगे हम 11, n के प्लेस में क्या लिखेंगे 11, क्योंकि n के प्लेस में क्या लिखा 11। सो यहाँ पे आ गया 11 माइनस 1 इंटू डी। सो एंड यहाँ पे भी सेम Tn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Tn का फॉर्मूला क्या है हमारा a प्लस n क्या है हमारा यहाँ पे 21 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 29। ओके, सो a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 16। सो 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, तो 10d इज इक्वल्स टू 16। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे a प्लस 21 माइनस 1 20, सो 20d इज इक्वल्स टू 29। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, जो 9th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी किया हुआ है 2 वेरिएबल का। सो सेम वैसे ही इसको सॉल्व करना है। सो a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 16 इक्वेशन 1, a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 29 इक्वेशन 2। सो 2 इक्वेशन हमारे पास है। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर रहे हैं हम, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। सो a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 16 और a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 29। सबट्रैक्ट करेंगे तो सबट्रैक्ट करने के टाइम में क्या होता है, हमें माइनस करना पड़ता है, साइन चेंज करनी पड़ती है। सो a यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, कट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस 10d इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे माइनस करेंगे सो कितना आ जाएगा 30 माइनस 30। सो d इज इक्वल्स टू माइनस 13 डिवाइड बाय माइनस 10। सो माइनस माइनस कट, सो d का वैल्यू कितना मिल गया हमें 13/10। ओके, सो d का वैल्यू मिल गया हमें 13/10। अब क्या करेंगे, d का वैल्यू पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन में, जो भी इक्वेशन इजी हमारी। सो पुट d इज इक्वल्स टू 13/10 इन इक्वेशन, अब इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारा इजी है। सो a प्लस 10d, d की जगह क्या लिखेंगे 13/10। सो a प्लस 10d है ना, d की जगह क्या लिखेंगे 13/10 इज इक्वल्स टू 16। सो 10 और 10 क्या हो जाएगा कट। सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू, अब जो 13 है उधर जाएगा प्लस होगा। सो वैसे देखेंगे तो a प्लस क्या बचा हमारा 13 इज इक्वल्स टू 16, 10 कट हो गया। सो a प्लस 13 इज इक्वल्स टू 16। सो a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 13। सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 3। सो a का वैल्यू भी मिल गया हमें, a का वैल्यू क्या मिल गया 3। सो हमारे पास d की वैल्यू भी हो गई 13/10 एंड a की वैल्यू हो गई 3। सो हम फाइंड कर सकते हैं अपना 41th टर्म। सो लिखेंगे a का वैल्यू है हमारे पास 3, d का वैल्यू है 13/10 एंड n का वैल्यू क्या हो जाएगा 41। हमें 41th टर्म फाइंड करना था फाइनली। सो अब टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो T 41 इज इक्वल्स टू, सो 41 टर्म निकालना है तो d a का वैल्यू, a की वैल्यू 3 एंड n का वैल्यू 41 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 13/10।
सो टी 41 टर्म कितना हो गया 3 प्लस 41 माइनस 1 कितना हो जाएगा 40 और इंटू 13/10। सो 0 0 कट हो जाएगा। सो टी 41 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 3 12 और 4 1 4 so 52। So 13 into 4 13 4 52। So therefore T41 is equals to प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 55। So T41 मतलब 41th टर्म क्या मिल गया हमें 55। तो स्टेटमेंट में लिख देंगे therefore the 41th term is 55। सो 41th टर्म भी हमें मिल गया। नाउ सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग दिया हुआ है। क्या दिया है क्वेश्चन देखते हैं। इन दी फॉलोइंग एपी 17th टर्म क्या बोला इज 7 मोर। बोला कि 17th टर्म क्या है बड़ा है। कितना बड़ा है 7। 17th टर्म बड़ा है 7 मोर देन दी 10th टर्म तो जो हमारी कंडीशन दी है उसके हिसाब से हम लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा T17 जो है वो इक्वल्स टू T10 बट T10 को T17 इक्वल हो सकता है क्या नहीं। क्यों इन्होंने बोला T17 बड़ा है तो प्लस क्या कर देंगे 7 तो प्लस 7 कर दिए तो इक्वल हो जाएगा। T10 को प्लस 7 कर दिए तो दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो कंडीशन के हिसाब से ये इक्वेशन बनती है हमारी। नाउ हमें क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा यहाँ पे भी सेम। सो Tn का फॉर्मूला Tn कंडीशन में लिख देंगे हम Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो फॉर्मूला यहाँ पुट कर लेंगे तो Tn की वैल्यू क्या करेंगे a प्लस n की जगह क्या लिखेंगे 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू सिमिलरली यहाँ पे भी a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला Tn का। तो Tn n की जगह क्या लिखे यहाँ पे 17 और यहाँ पे n की जगह पे 10। ओके सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ये बचा था हमारा प्लस 7। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे a प्लस 16d इज इक्वल्स टू a प्लस 9d प्लस 7। सो अब a के साथ क्या कट हो जाएगा। यहाँ पे भी a है वहां पे भी a है। नाउ 16d 9d यहाँ पे आएगा माइनस होगा 9d इज इक्वल्स टू 7। सो 16d माइनस 9d कितना आ जाएगा 7d इज इक्वल्स टू 7। सो d इज इक्वल्स टू 7/7 7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो d की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 7 पे 1 टाइम। सो d की वैल्यू मिल गई 1। सो d मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस और हमें वही फाइंड करने बोला था फाइंड दी कॉमन डिफरेंस करेक्ट। सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1। सो डिफरेंस क्या आया हमारा 1 आया। तो इससे हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया 3.2 और जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो सब कॉपी करते जाना। ओके कॉपी करते करते और खुद से भी ट्राई करना। और प्रैक्टिस सेट समझ में आ गया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए कमेंट मोर वीडियोस एंड हाँ शेयर करना मत भूलना। टाटा बाय बाय।